Good morning to everyone. My name is Jagriti Tukral and today we are going to study the exercise, or we are going to solve the exercise of chapter number 6 from class 6 science textbook, that is changes around us. इस चैप्टर का डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है. अगर आपको कोई भी क्वेरी आप वहाँ से सारी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं. इस वीडियो में हम बेसिकली इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. यहाँ मैंने आंसर्स लिखे गए हैं. क्वेश्चन मैं ऐसे आपको बोल के बता देती हूँ. तो क्वेश्चन 1 गिवन है, टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉज एरिया you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि कई बार बारिशों में पानी बहुत ज़्यादा कुछ एरियाज में वाटर लॉजिंग हो जाती है, पानी भर जाता है रोड्स पे. तो आप क्या करते हो, आप अपनी ताकि आपकी जीन्स या जो भी आपका ट्राउजर है नीचे डाउनवर्ड्स उसको आप मोल्ड कर देते हो, आप उसको शॉर्टन कर देते हो, मतलब मोड़ लेते हो. फिर क्या होगा, जब आप उसको मोड़ लेते हो तो क्या होता है कि वो ड्रेस फोल्ड हो जाती है. जब आप उसे फोल्ड कर लेते हो तो वो ये आपसे पूछ रहा है, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या वो जब मुड़ी हुई जो आप ट्राउजर जो भी आपका जीन्स वगैरह कुछ भी है, जब वो फोल्ड हो जाती है तो क्या आप उस चेंज को रिवर्स कर सकते हो? क्या वो परमानेंटली फोल्ड रहेगी या फिर आप उसको फोल्ड करके उतनी ही लेंथ का दोबारा बना सकते हो जब आप एक नॉर्मल एरिया में आओ? सो आंसर इज यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड. ऑब्वियसली आप सिर्फ वाटर लॉजिंग के कारण आप अपनी पेंट को या अपने ट्राउजर को, जीन्स को, जिस चीज को भी आप उसे फोल्ड कर रहे हो. जैसे ही आप वाटर लॉजिंग एरिया से किसी नॉर्मल एरिया में जाओगे तो क्या करोगे, आप अपनी जो फोल्ड होगा ट्राउजर उसको अनफोल्ड कर लोगे. तो यस, और फिर से वो उसकी उसी लेंथ पे आ जाएगी आपका ट्राउजर. सो यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड. आंसर 1 सॉल्व हो गया. आंसर नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय. आपसे गलती से आपका फेवरेट टॉय आपके हाथ से गिर गया एंड ब्रोक इट, वो टूट भी गया. दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वॉन्ट. ऐसा चेंज आप नहीं चाहते थे क्योंकि वो आपका फेवरेट टॉय था. आपके पास एक आपका फेवरेट टॉय था, आपके हाथ से स्लिप करा, वो नीचे गिरा और वो टूट गया. ये आप नहीं चाहते थे. कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? सो मेरा आंसर, या हमने जो पढ़ा है, जितना इस चैप्टर में पढ़ा है, तो क्योंकि आप अगर उसको जोड़ोगे भी, आप कई लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं मैम, हो सकता है हम उसको जोड़ लेते हैं तो वो रिवर्स हो सकती है चेंज, वो दोबारा से हमें उसी शेप में मिल जाएगा. नहीं, आप कभी भी किसी टॉय को अगर आप जोड़ोगे तो क्या होगा, उसमें हल्की सी क्रैक जरूर नजर आएगी. वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल शेप में जैसा वो पहले दिखता था वैसा आपको नहीं नजर आएगा. आपको हल्की सी उसमें से ऐसे 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 दरार आपको जरूर नजर आएगी, क्रैक्स ऐसे जरूर नजर आएंगे. सो हमारा आंसर है नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. रिवर्स क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब टॉय गिरा नहीं था तब उसमें ऐसा कोई भी क्रैक नहीं था. बट जब टॉय गिर गया, आपने उसे उठाया, आपने उसे जोड़ने की कोशिश की, बट उसमें क्रैक था. पहले वाले में क्रैक नहीं था, दूसरे वाले में क्रैक था, अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं है. सो व्हाट डज इट मीन कि हम ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है. नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. Some changes are listed in the following table. यहाँ कुछ changes लिखे हुए हैं मैंने. For each change, आपको एक change के लिए write in the blank column, ये blank column मैंने छोड़ा है, whether the change can be reversed or not. क्या आप उस change को आप reversible change बोलोगे या irreversible change बोलोगे? ठीक है, हमारे पास कुछ चीजें लिखी गई हैं. हमें ये सोचना है कि ये चेंज हम दोबारा से उसको ओरिजिनल शेप पे या फिर रिवर्सिबल चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है. आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे. सबसे पहला सीरीज है, चेंज गिवन है, द सॉइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड. अगर किसी को सॉइंग का मतलब नहीं पता, आपने देखा होगा जब हम वुड के पीसेस को कट कर लेते हैं तो उसमें से डस्ट पार्टिकल्स उसका बुरादा बन जाता है. दैट्स कॉल्ड सॉइंग ऑफ ए पीस ऑफ ए वुड. ठीक है, सो द सॉइंग ऑफ ए पीस ऑफ ए वुड. अब जब उसका सॉइंग बन गया तो क्या वो नेचुरल वुड की फॉर्म में आ सकता है? नहीं आ सकता. आप उस बुरादे से आप वुड बना सकते हो? नहीं बना सकते. सो इट्स आंसर इज नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. सेकेंड पे आते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी.
अगर जब आइस कैंडी को आप मेल्ट कर लेते हो तो क्या आप उसको दोबारा से अपनी नॉर्मल आइस कैंडी में रिवर्स कर सकते हो? यस, आप उस मेल्टेड फॉर्म को फ्रिज में रख दो और फ्रिज में रखने के बाद कुछ घंटे बाद देखना वो फिर से एक कैंडी के एक प्रॉपर सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी. सो यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे. डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर. आपने पानी के अंदर चीनी घोली, नाउ यू वांट कि आप शुगर अलग कर लो और वाटर अलग कर लो. सो कैन दिस इज दिस चेंज अ रिवर्सिबल चेंज? सो यस, बाय इवेपोरेटिंग द प्रोसेस हम शुगर को अलग कर लेते हैं और चीनी को अलग कर सकते हैं. सो यस. फोर्थ पॉइंट इज कुकिंग ऑफ फूड. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सब्जी, फॉर एग्जाम्पल आपने आलू बीन्स या फिर आपने लेडी फिंगर की सब्जी बनाई. पहले लेडी फिंगर ऐसे बिल्कुल अपने रॉ फॉर्म में थी, आपने कुक करके वो आपने कुक कर ली. तो क्या कुक्ड फूड बिल्कुल अपने जो लेडी फिंगर आपने बनाई थी, फॉर एग्जाम्पल हमने लेडी फिंगर का आपने जो बनाई थी, क्या वो नॉर्मल अपनी शेप में जा सकता है? नहीं. सो कुकिंग ऑफ ए फूड इज नॉट अ रिवर्सिबल चेंज. राइपनिंग ऑफ ए मैंगो. एक मैंगो पूरी तरह पक चुका है, क्या वो अपनी नॉर्मल जितनी जो उसकी बिल्कुल एक रॉ फॉर्म थी, जो कच्चेपन की फॉर्म थी, क्या वो उसमें जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पक चुका है. इट्स अगेंस्ट द नेचर, इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर. सो राइपनिंग ऑफ ए मैंगो इज नॉट अ रिवर्सिबल चेंज. सॉरिंग ऑफ ए मिल्क. आप दूध से दही बनाते हैं, तो जब दही बन जाता है तो क्या वो दही दूध दोबारा बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि दही खट्टा हो चुका होता है, वो दोबारा दूध नहीं बन सकता. तो सॉरिंग ऑफ ए मिल्क इज नॉट अ रिवर्सिबल चेंज. आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. अ ड्रॉइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट. ठीक है, एक ड्राइंग शीट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बोट बनाई, ठीक है, आपने कोई पिक्चर बना ली. कैन यू रिवर्स दिस चेंज? आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हो? तो देखिए ये बहुत ही डिप्लोमेटिक इसका आंसर बनेगा. इसका आंसर येस भी हो सकता है, इसका आंसर नो भी हो सकता है. उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हमने जो पिक्चर बनानी है क्या वो पेन से बनानी है या क्या वो पेंसिल से बनानी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेन से बनाते हो तो पेन से तो इरेज नहीं हो सकता. ठीक है, तो इट इज, अगर पेन से आपने कोई बोट बना ली, फॉर एग्जाम्पल बोट तो एग्जाम्पल ले रही हो, आपने एक ड्राइंग शीट के ऊपर पेन से बोट बनाई, तो क्या आप पेन को इरेज कर सकते हो? पेन को इरेज नहीं कर सकते, तो इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज. अगर वही बोट उसी ड्राइंग शीट पे आपने पेंसिल से बनाई तो इरेजर है, इरेजर से रब करके हम अपनी ड्राइंग शीट को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कर सकते हैं. सो यही मैंने डिप्लोमेटिक आंसर लिखा है. यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड. Yes, this change can be reversed if a pencil is used. अगर पेंसिल यूज की है to draw, ठीक है, if a pencil is used to draw then this change can be reversible, but this change cannot be reversed. ये change reverse नहीं हो सकता if a pen or colors are used to draw. If a pen or colors are used to draw then this change is irreversible. सो नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड. हमें ऐसे कुछ चेंजेस बताने हैं जो रिवर्स हो सकते हैं और ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते. ऐसे चेंजेस के एग्जाम्पल्स बताने हैं जो कि रिवर्स नहीं हो सकते. तो यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल्स लिख रखी हैं. सबसे पहले एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स, जो चेंज रिवर्स हो सकते हैं. सो सबसे पहला है मेल्टिंग ऑफ द आइस. मैंने आपको अभी हमने रिसेंटली लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा था, जब हम आइस को मेल्ट कर लेते हैं तो क्या वो अपनी नॉर्मल जो ओरिजिनल उसकी सॉलिड की शेप होती है क्या वो उसमें जा सकता है? यस, अगर आप उस मेल्टेड लिक्विड को दोबारा से फ्रीजर में रखोगे तो वो फिर से सॉलिड की शेप में चला जाएगा. सो यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड. सेकेंड, राइटिंग विद अ पेंसिल. अगर आप एक शीट के ऊपर या अपनी नोटबुक के ऊपर पेंसिल से राइट कर रहे हैं तो क्या वो नोटबुक पहले से क्लीन पेपर नजर आ सकता है आपको? यस, बाय रबिंग दैट रिटन मटेरियल. आप उस रिटन मटेरियल को रब कीजिए तो क्या होगा, आपके पास
बिल्कुल क्लीन पेपर नजर आ जाएगा. सो राइटिंग विद द पेंसिल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज टू बी अ रिवर्सिबल चेंज. आते हैं सेकेंड, चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स. अब हम उन चेंजेस को डिस्कस करते हैं जो कि रिवर्स नहीं हो सकते. फर्स्ट इज कुकिंग ऑफ फूड. मैंने आपको बताया जो फूड कुक्ड ऑलरेडी हो चुका है तो क्या आप उसको अपनी रॉ फॉर्म में लेके आ सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने लेडी फिंगर का लास्ट क्वेश्चन में आंसर एग्जांपल दिया था. लेडी फिंगर है, आपने कुक करके भिंडी की सब्जी बना ली, क्या होगा, क्या वो आप उसको उस भिंडी की सब्जी को बिल्कुल रॉ फॉर्म में जैसे वो पहले थी उसको ला सकते हो? नहीं. सो द चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स में कुकिंग ऑफ द फूड इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल्स. सेकेंड आते हैं बर्निंग ऑफ द पेपर. ठीक है, आपके पास एक पेपर था, आपने उसको बर्न कर दिया, आपने उसे जला दिया. क्या वो जला हुआ पेपर, जो आपके पास जला हुआ पेपर बचेगा, क्या वो अपनी ओरिजिनल शेप जैसा दिख रहा है? अब आप उसको दोबारा से पेपर बना सकते हो एक नॉर्मल पेपर जैसे जिसको आपने जलाया था? नहीं बना सकते. सो बर्निंग ऑफ ए पेपर इज अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स. उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते. आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 6 है अ थिक कोटिंग ऑफ प्लास्टर पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन ए फ्रैक्चर्ड बोन. देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा जब बोन्स वगैरह टूटती हैं, ठीक है, हड्डियां टूटती हैं, तो क्या होता है, डॉक्टर एक वाइट कलर का प्लास्टर ऑफ, उसको बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस. क्या बोलते हैं? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसका एक मिक्सचर लगा देता है. ठीक है, पहले लगाता है वो बैंडेज. जब आप लोगों की जब किसी की भी हड्डी टूटती है तो सबसे पहले वो लगाता है बैंडेज. बैंडेज के बाद वो लगाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का मिक्सचर. ठीक है, पीओपी जिसको आप बोलते हैं. आपने घरों के ऊपर भी अपने फॉल सीलिंग्स वगैरह पे पीओपी देखा होगा. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टर लगा देता है. क्यों लगाता है? ताकि जब वो प्लास्टर ऑफ मिक्सचर जब वो गीला गीला होगा, फिर जब वो सूखने लगेगा तो वो हार्ड शेप ले लेता है, एक सॉलिड फॉर्म ले लेता है, ताकि वो जो आपकी बोन है वो स्टेबल रहे, वो हिले ना और जल्दी जुड़ जाए. ठीक है, इसलिए पीओपी लगाया जाता है. हमसे यही पूछा गया है कि आगे क्वेश्चन दिया गया है इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज्ड. ठीक है, इसने बोला कि वो हार्ड हो जाता है ताकि आपकी बोन ज्यादा हिल ना सके और जल्दी जुड़ जाए. कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स्ड? कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स्ड? इसका पूछने का आपसे ये मतलब है कि आपने पहले पीओपी का मिक्सचर लगाया, फिर आपने जिसकी भी बोन वगैरह फ्रैक्चर हुई थी उस बोन पे आपने ये पीओपी अप्लाई कर दिया. दिस इज पीओपी, दिस इज बोन. ठीक है, अब ये हो गया हार्ड. ठीक है, सूखने पे ये हो गया हार्ड. ये मिक्सचर था. तो जब आप इस हार्ड मटेरियल, ये पूछ रहा है कि हार्ड मटेरियल से क्या आप इसको मिक्सचर फॉर्म में अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आ सकते हो? नहीं ला सकते. मैं आपको बताती हूँ, जब आप इस हार्ड मटेरियल को, इस पीओपी को तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, तो क्या होगा? जब आप इसे ब्रेक करोगे तो इसका पाउडर जरूर निकलेगा. बट लेकिन अगर आप फिर से इसको किसी और पे पीओपी, इस मिक्सचर को किसी और पे लगाओगे और सोचोगे कि उसकी बोन जुड़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा. तो इट मीन्स ये अपनी कुछ क्वालिटी खो चुका है जब इसने यहाँ पे, जब ये यहाँ पे किसी की बोन पे लगा. सो इसका आंसर है नो, द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कोई सिरिंज लगाते हो, क्या आप वही सिरिंज किसी और को लगा सकते हो? नहीं, वो सिरिंज किसी और को लगानी हार्मफुल हो सकती है. तो सिमिलरली इन केस ऑफ दिस ऑल्सो, हार्मफुल नहीं मैं कह रही, बट लेकिन वो जैसे आपने पीओपी का मिक्सचर, फॉर एग्जांपल मेरी बोन टूटी थी, फ्रैक्चर हो गया मुझे, ठीक है, आप मेरे को डॉक्टर ने पीओपी लगा दी. ठीक है, अब क्या हुआ कि किसी और की भी बोन टूटी, तो मैंने सोचा कि चलो मेरी तो जुड़ गई, मैं इसको तोड़ के, ठीक है, मैं मेरी बोन तो जुड़ गई, मैं इसको तोड़ के उसके अप्लाई कर देती हूँ. तो पॉसिबल ही नहीं है. जब आप इसे तोड़ोगे ये पाउडर फॉर्म में तो आ जाएगा, बट लेकिन जब वो उसको अप्लाई करेंगे तो वो मतलब जिस तरह से सॉलिड इसने शेप ले ली थी वो शेप वो नहीं ले पाएगा. सो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है? अ बैग ऑफ सीमेंट
lying in the open gets wet due to rain during the night. एक बैग सीमेंट का था, ओपनली पड़ा हुआ था, ठीक है, उसको किसी ने ढका नहीं, बारिश हुई रात में और वो गीला हो गया. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सन शाइन्स ब्राइटली, सन आया, बहुत ब्राइटली शाइन किया. डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स्ड? जितने भी चेंजेस रिवर्स, आपको क्या लगता है कि क्या वो गीला सीमेंट दोबारा से नॉर्मल सीमेंट बन सकता है? सो नो. आपको पता होगा, सबसे पहले जब भी बारिश आती है, आपने कभी अगर कंस्ट्रक्शनल साइट पे गए होंगे तो सीमेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है. क्यों? क्योंकि वो अपनी नॉर्मल स्टेट पे नहीं आ सकता पानी डलने के बाद. सो इसका आंसर है नो, द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स. द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. सो दिस इज इट. यहाँ आपका चैप्टर की एक्सरसाइज होती है ख़त्म. इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इफ एनीबडी इज having any query, please let me know in the comment section. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.